तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक टॉयलेट का सीन, जहाँ पर हमारा हीरो, जिसका नाम डैनियल था, वो अपने क्लास के कुछ बुलीज से मार खा रहा होता है। बहुत ही बुरी तरह से। एक बुली का नाम, जिसका नाम लोगन होता है, जो कि बहुत बड़ा भी होता है दिखने में। हमारा हीरो डैनियल, वो एक मोटा और अजीब दिखने वाला थोड़ा सा बच्चा होता है और कमज़ोर भी होता है। तो वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। वो उसे बहुत तंग करते हैं और मारते हैं। तो उसके बाद हमारा डैनियल जो है, वो घर पर जाता है और कुछ बनाने की सोचता है। और सोचते-सोचते वो सोचता है कि अगर इस तरह की ज़िंदगी जीकर क्या ही फ़ायदा होगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। तो अगले सीन में उसकी माँ घर आती है और उसे बोलती है कि रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाना बना कर देती हूँ। जैसे ही उसे वो खाना बना कर देती है, तो डैनियल वो खाना देखकर बोलता है कि हाँ भाई, मम्मी, आपने फिर से मुझे ऐसा खाना दे दिया। इससे खाकर मैं और भी ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा और बच्चे मुझे और बुली करेंगे। तो उसकी माँ कहती है सॉरी बेटा, आगे से तुम्हें मैं ध्यान रखूँगी, तुम्हें अच्छा खाना दूँ। तो उसके बाद वो डैनियल हमारा, वो अपनी मम्मी से कहता है कि माँ मुझे इस स्कूल में नहीं रहना। यहाँ के बच्चे बहुत होशियार हैं, यहाँ पर रहकर मुझे अच्छे नंबर नहीं मिल पाते, मुझे हटना है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये घर हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है। इसका बजट हमारे रेंज में आता है, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से इसे लिया है। तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। और तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे। अगर तुम नया स्कूल जॉइन करोगे तो उन दोस्तों को मिस करोगे और स्कूल लाइफ को मिस करोगे। तो तुम्हें चेंज क्यों ही करना है। अपनी माँ की ये बात सुनकर डैनियल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि उसका तो कोई दोस्त है ही नहीं। और जितने भी बच्चे स्कूल में हैं, उसे वो बहुत तंग करते हैं, बुली करते हैं उसके मोटापे और अजीब शक्ल की वजह से। इसलिए वो स्कूल से हटना चाह रहा होता है। तो वो अपनी माँ को गुस्से में कहता है कि आपने मेरी इच्छा कभी भी कोई भी पूरी नहीं की, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हैं। ये सब और थोड़ा बहुत और बुरा भला बोल कर वो घर पर सोने के लिए चला जाता है कमरे में। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि डैनियल फिर अपनी क्लासरूम की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की वही होती है लोगन की दोस्त, बुबली की दोस्त। पीछे से वहाँ पर ये सब कुछ देखकर लोगन वहाँ पर आ जाता है। लोगन को देखकर डैनियल और घबरा जाता है। तो लोगन उससे कहता है कि तूने अभी तक मेरी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म मेरे बेंच पर क्यों नहीं रखी। तो डैनियल उससे कहता है सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी आपकी यूनिफॉर्म आपके बेंच पर रख देता हूँ। वो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोगन उसे फिर से मारे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल स्कूल के प्लेग्राउंड में एक जगह खड़ा होता है और वो देख रहा होता है आगे से लोगन और उसके और भी काफ़ी सारे दोस्त लोग फुटबॉल से डैनियल के ऊपर निशाना लगा रहे होते हैं, एम कर रहे होते हैं कि उन्होंने चैलेंज रखा होता है कि जो भी डैनियल के फेस पर सबसे पहले बॉल मार देगा वो बेस्ट प्लेयर होगा। तो लोगन जब किक करता है, डैनियल नीचे झुक जाता है और बच जाता है। उसको बचते हुए देखकर लोगन उसके पास आता है और कहता है अबे मोटे, तू नीचे क्यों हुआ। डैनियल कहता है मैं घबरा गया था, गलती से हो गया। अगला अगला प्लेयर जब बॉल मारता है, तो डैनियल के फेस पर जाकर लगती है और वो प्लेयर बेस्ट बन जाता है। ये सब देखकर लोगन डैनियल के पास आता है और कहता है कि तू अब इसकी बारी पर नीचे क्यों नहीं हुआ। डैनियल कहता है कि आपने तो कहा था कि नीचे नहीं होना, तो मैं नहीं हुआ। वो कहता है अब तू जुबान भी लड़ाने लगा है। उसके वो डैनियल के पेट में बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है। उसे देखकर उसके मुंह से उल्टी बाहर आ जाती है। जी हाँ। और उसके बाद वो उसे और मारने लगता है, पर उसके कुछ ही टाइम बाद डैनियल की माँ अचानक से वहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेती है और दूसरे बच्चों को डांटने लगती है कि तुम ऐसा मेरे बच्चे के साथ कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ देखकर डैनियल थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और अपनी माँ पर ही चिल्ला देता है कि आप यहाँ पर क्यों आई, मैंने आपसे मदद मांगी नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। ये सब देखकर उसकी माँ थोड़ी उदास हो जाती है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि शाम को डैनियल अपने घर वापस जाता है। उसकी माँ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो अपनी माँ को देखकर वहाँ पर वो थोड़ा सा उदास होता है और अपनी माँ के पास जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है माँ, आज के लिए मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम नाराज़ मत हो। मैं वहाँ पर तुम्हारे स्कूल के ट्रांसफ़र के लिए आई थी, तो मैंने तुम्हारे टीचर से बात की और उन्होंने कहा कि तुम चेंज कर सकते हो। अब लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकती, मुझे यहीं रहकर काम करना होगा।
लेकिन मैं तुम्हारे खर्चे के लिए वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे भेजती रहूँगी और तुम यहाँ पर किसी चीज़ की चिंता मत करना, सब कुछ सँभाल लूँगी और तुम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना। सुनकर डैनियल थोड़ा उदास होता है और रोने लगता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल जो है अपने नए घर को ढूँढ रहा होता है। एड्रेस उसको मिल जाता है। वो जहाँ पर जाकर देखता है तो वो एक रूम होता है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं होता। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि वो बिल्कुल सही कमरा है उसके लिए, अकेला वो रह सकता है यहाँ। वो थोड़ा खुशी में आकर वो मार्केट घूमने के लिए चला जाता है। बाज़ार में जाकर देखता है वहाँ पर बहुत अलग-अलग लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो थोड़ा खुश भी हो रहा होता है इतने सब कुछ देखकर। लेकिन अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही वो सॉरी माँगने वाला होता है, वो लड़की उससे पहले ही सॉरी बोल देती है। ये देखकर डैनियल थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि पिछले स्कूल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बुली होता था हर बार, तो आज तक पहले उससे कभी किसी ने सॉरी नहीं माँगी। ये देखकर डैनियल को लगता है कि यही मौका है उसके सब कुछ बदलने का। क्या पता उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए, इसलिए वो नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो वो उस लड़की से बोलता है कि आपको तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा वो अजीब चेहरा भी बना लेता है। तो अचानक से उस लड़की का दोस्त वहाँ पर आ जाता है। वो डैनियल से पूछता है कि तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? तो डैनियल उसे बताता है कि मैं गलती से इससे टकरा गया था और मैं माफ़ी माँगने की कोशिश कर रहा हूँ। डैनियल की बात सुनकर वो कहता है कि तुम हँस क्यों रहे हो? अब तुमने सॉरी माँग ली तो यहाँ से जाओ। तो डैनियल थोड़ा मज़ाक वे में लेकर वो उससे कहता है कि क्या आप दोनों मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? ये सुनकर वो थोड़ा अजीब लड़की का दोस्त थोड़ा अजीब महसूस करता है। तो ये सुनकर लड़की का दोस्त थोड़ा अजीब महसूस करता है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और डैनियल से कहता है क्या तेरे साथ? और वो देखते ही देखते डैनियल के मुँह पर एक जोरदार पंच मारता है। वो पंच खाकर डैनियल को तो शुद्ध बुद्धि खो देता है। जैसे ही उसे वो पंच लगता है, आसपास के लोग खड़े होकर मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और फ़ोटो खींचने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर डैनियल और थोड़ा चौकन्ना मतलब अजीब महसूस करता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है? सब कुछ पहले जैसा, मैं फिर से बुली हो रहा हूँ, मार खा रहा हूँ। और वो लड़की का दोस्त उसे बहुत मारता है और भी ज़्यादा मारने लगता है। लगातार मारता ही रहता है, उसका मुँह सुजा देता है मार-मार। उसकी मदद कोई नहीं करता, बाकी लोग तो उसकी वीडियो और बना रहे होते हैं। अलग-अलग बातें कह रहे थे कि मोटा देखो कैसे मार खा रहा है। एकदम से सीन चेंज होता है, देखते हैं हम डैनियल अपनी मार खाती हुई वीडियो फिर से देख रहा है अपने मोबाइल फ़ोन में और उसे देखकर उसे रोना आ रहा है। वो सोचता है कि उसकी लाइफ में अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी बुली होता था और अभी भी बुली हो ही रहा है। अभी भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, यहाँ पर आकर वो फिर से मार खाने लगा। रोते-रोते वो उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। पर तभी कुछ अलग होता है, आधी रात में जाग जाता है। वो जागता है, वो जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे कुछ अलग महसूस होता है। उसका शरीर थोड़ा अजीब लगता है, उसे हल्का महसूस होता है। वो जैसे ही जाकर शीशे में देखता है, तो उसे क्या दिखता है, वहाँ पर कोई और ही होता है शीशे में। वो तो खड़ा होता है पर शीशे में उसे किसी और की परछाई दिख रही होती है। वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ताकतवर लग रहा था, पतला, क्यूट और हैंडसम। डैनियल थोड़ा घबराता है, वो कहता है ये क्या? ये बॉडी तो मेरी नहीं है, ये किसकी बॉडी है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पर जब वो साइड में देखता है, तो वहाँ पर उसे अपनी पुरानी बॉडी दिखती है सोई हुई। तो वो अपनी सोई हुई बॉडी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसकी पुरानी बॉडी जाग जाती है, लेकिन जो नई वाली बॉडी होती है, वो सो जाती है। और डैनियल को लगता है कि वो सिर्फ़ एक सपना देख रहा था, मगर जैसे ही वो घूमकर साइड में देखता है अपने, तो उसकी न्यू बॉडी साइड में ही पड़ी हुई होती है। डैनियल फिर से घबरा जाता है और उस नई बॉडी को उठाने लगता है। जैसे वो उसे उठाता है, तो ये पुरानी वाली बॉडी एकदम से सो जाती है और वो नई बॉडी में जाग जाता है। ये पता नहीं कैसा कनेक्शन था, मतलब एक बॉडी अगर सोती, तो दूसरी बॉडी जाग जाती है। तो ये सब कुछ देख के डैनियल थोड़ा अजीब महसूस करता है। डैनियल एकदम से हॉस्पिटल में फ़ोन करने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाता है, उसे फ़ोन में अपनी वो मार खाती हुई वीडियो दिखाई देती है। उस वीडियो को देखकर डैनियल को कुछ महसूस होता है। वो खड़ा होता है और फिर से शीशे के पास जाता है और देखता है अपनी इस नई बॉडी को। वो कुछ सोचता है, वो कहता है नहीं,
अब कुछ बदलूँगा। वो सोचता है कि अब सब कुछ बदल सकता है वो इस नई बॉडी के साथ, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं करता और सो जाता है। फिर हमें वहाँ पर एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे डैनियल ने एडमिशन ली होती है। तो डैनियल जैसे ही अपनी नई बॉडी के साथ वहाँ पर एंट्री लेता है, वहाँ पर सभी उसको ही देख रहे होते हैं। लड़कियाँ तो जैसे उसकी दीवानी ही हो जाती है, क्योंकि डैनियल बहुत ज़्यादा ही हैंडसम बन चुका है। तो उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सर हमारे डैनियल का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे ही डैनियल क्लास में एंट्री लेता है, तो सभी क्लास की लड़कियाँ एकदम से पागल और दीवानी हो जाती है उसको, उसके लुक्स देखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम बन जाता है। और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।